समझने के लिए हमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीन हिस्सों को समझना होगा, जिसमें वर्ब का मतलब है आपकी इसमें सहायक क्रिया भी है और मुख्य क्रिया भी है, दोनों को सम्मिलित किया गया है। उसके लिए अलग से नहीं रखा गया है कि हेल्पिंग वर्ब के लिए अलग हो और मेन वर्ब के लिए अलग हो, दोनों का एक ही रोल है। वो भी जो वर्ब होगी वो वर्ब की कैटेगरी में रखी जाएगी। ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने जाएं तो दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, मींस जैसे ट्री हो गया, ग्रास हो गई, बुक हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस आपका ये समझिए कि जितने पर्सनल प्रोनाउन में आप पढ़ते हो, पर्सनल प्रोनाउन में जितने ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आई का क्या पढ़ते हो आप, मी, वी का क्या पढ़ते हो, अस, ही का हिम, सी का हर। तो जितने पर्सनल प्रोनाउन में आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं उन सभी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा गया है। एक तरीका और है जानने का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो आपको अगर क्या लगा के प्रश्न करोगे, क्या लगा के प्रश्न करते हैं आप, तो जो निकल के आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। एग्जांपल के तौर पे हमने आपको एक सेंटेंस यहां लिख रखा है, देखिए, ही gave me a book, he gave me a book। अगर इसका हिंदी मींस देखें तो उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दी। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब हमें डिफाइन करना था प्रेडिकेट में, तो ये पूरा प्रेडिकेट है जिसमें हम इसको कहां ले जाएंगे, वर्ब बताएंगे। और ये आप बुक, अभी हमने बताया कि जैसे आप प्रश्न करते हैं कि उसने मुझे क्या दिया, तो एक किताब दी, तो ये बुक आपका चला जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। उसके बाद ये भी हमने समझा रखा है कि अगर आपको किसको लगा के निकल आता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसने एक किताब किसको दी, मी मींस मुझे दी, तो ये मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब किसको या क्या से नहीं आप समझे, तो इतना जाने कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, मी, ही का, हिम, सी का, हर, डॉट डॉट, जो भी ऑब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन में, वो सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे जाए, जैसे बुक हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, बुक, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, ये सभी आपकी डायरेक्ट में चली जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट आपके यहाँ सिलेबस में थोड़ा सा है, इसको ज्यादा डीप में नहीं बताया गया, जिसके तीन हिस्से होते हैं, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट, एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको हम कल बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट पे डीप में, क्योंकि यहाँ पास में थोड़ा बहुत आपको समझाना पड़ेगा।